हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईई इरोडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.18। तो इससे पहले हम 17 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन है क्योंकि रिलेटेड है ग्राफ से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। मैं भी डायग्राम दिखाता हूं आपको। विद वेलोसिटी हुज प्रोजेक्शन वी एक्स इज प्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x इक्वल टू 0 एट मोमेंट t इक्वल टू 0, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है डिस्प्लेसमेंट का वो शुरुआत 0 से होता है, ये पूछा गया है, ये बताया गया है। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट फॉर द एक्सेलरेशन x कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के बीच का ग्राफ हमको प्लॉट करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए किस किस का ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन का भी ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्टेंस का भी करना है और डिस्प्लेसमेंट का भी करना है, या डिस्प्लेस एक्चुअली एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं बट एक्स कोऑर्डिनेट का, कि किस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब चलिए हम पहले फिगर देख लेते हैं कंप्लीट तरीके से कि किस तरीके का फिगर है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या पता करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन। चलिए तो एक्सेलरेशन बना के देखते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ए या डब्ल्यू बोला है इसने तो हम डब्ल्यू से ही शो करते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी बट इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है। तो शुरू के लिए फर्स्ट 1 सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड 0 टू 1 सेकंड, 0 टू 1 सेकंड के लिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू 1 सेकंड के लिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना है 1 है, करेक्ट, माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम भी कितना है 1 है, यानी कि दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैं यहीं पे प्लॉट कर लेता हूं, मैं रेड कलर से प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये एक्सेलरेशन की लाइन बन गई 0 से 1 सेकंड के। अब देखिए 1 से लेके 3 सेकंड तक आप देख सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 से 3 सेकंड तक ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये 1 से 3 सेकंड तक का ग्राफ है। अब जैसे ही हम 3 सेकंड से 4 सेकंड की बात करते हैं, तो देखिए 3 सेकंड से 4 सेकंड में तो 1 टू 3 सेकंड के लिए हमने बना दिया है। 1 टू 3 सेकंड तक क्या था, 1 टू 3 सेकंड, 1 टू 3 सेकंड तक कितना था, W इज इक्वल टू कितना था, 0। अब हम कहां से कहां देख रहे हैं, 3 टू 4 सेकंड, 3 से लेके 4 तक देखते हैं। तो 3 से लेके 4 तक कैसे बनेगा देखिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज V कितना है, दैट इज V 0 माइनस 1 बाई 1, यानी कि 0 माइनस 1 बाई 1, यानी कि दैट इज माइनस 1। तो यहाँ पे निगेटिव आ गया 3 से लेके 4 सेकंड तक, यानी कि 3 से 4 आगे जाने के लिए हमको निगेटिव जाना पड़ेगा। और 3 से 4 नहीं बल्कि 5 तक पूरा आपको -1 से ही जाना पड़ेगा, और 5 नहीं बल्कि 6 तक। आप क्लियरली देख रहे हो सेम एक्सेलरेशन है, कहां से कहां तक, 3 से लेके 6 तक। तो ये -1 आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो वेलोसिटी का कर्व है उसका स्लोप सेम है, तो यानी कि 3 से लेके 5 तक सेम रहेगा, 3 से लेके 6 तक सेम रहेगा एक्चुअली। अब देखते हैं 6 से 7 तक, अब 6 से 7 तक देखते हैं। तो 3 टू 6 होगा ये। नाउ 6 से लेके 7 तक देखें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज V माइनस यू। तो V कितना है यहाँ पे, V है 0, यहाँ पे आ रहा है V 0 माइनस यू, यू कितना है, U इज -2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, सेकंड 1, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो चलिए इसका कर्व बनाते हैं। 2 किधर जाएगा, यहाँ से सीधा हम पहुंचते हैं 2 तक, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से सीधे हम 2 तक जाएंगे, और ये 6 और 7 सेकंड्स के बीच में जो है ये 2 होगा, करेक्ट, 6 और 7 सेकंड के बीच में 2 होगा, और 7 से तो 0 हो गया, तो 7 के बाद ये वापस 0 हो जाएगा। तो ये जो मैंने कर्व बनाया है ये बना है एक्सेलरेशन के लिए, ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वो बनाया है मैंने एक्सेलरेशन के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे पे, दूसरा किस चीज के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कैसे पता चलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चलेगा पता? तो आपको पता है दैट इज क्योंकि यहाँ पे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके काम आ सकती है यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट चेक करते रहेंगे। तो इसने कहा 0 से शुरू करना है, तो 0 से शुरू करेंगे हम। और 0 to 1 सेकेंड्स के लिए जो आपको पता है s इज इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ wt स्क्वायर। यहाँ पे w हो जाएगा तो ut सेकेंड 0 से लेके 1 सेकेंड तक देखते हैं। तो पहले 0 से लेके 1 सेकेंड तक क्या हो जाएगा, u कितना है, शुरू में तो 0 था तो दैट इज 0 प्लस हाफ wt स्क्वायर। w कितना आया था यहाँ पे, w कितना आया था वहां पे, w था 1, तो 1 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1 सेकेंड तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगा 1/2। कितना, 1/2। और ये इंक्रीज होता रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी यहाँ पे पैराबोलिक पाथ बनेगा आपका। तो कुछ इस तरीके से एक पैराबोला बनेगा आपका। तो एक पैराबोला हम बना देते हैं, कुछ इस तरीके से आपका एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट या एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेट बट एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो इसको हम एक बार अच्छे से बना लेते हैं। तो हाफ यूनिट जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कर्व बन गया। नाउ अब हम चलते हैं आगे। आगे है कांस्टेंट वेलोसिटी, कहां से लेके कहां तक। आपको एक और चीज पता है कि जो ये कर्व का जो एरिया होता है, जो इसके नीचे का एरिया होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं 1 से लेके 2 तक, तो ये एरिया देख लेते हैं हम, ये कहां तक पहुंचेगा, ये 1 होगा क्योंकि दैट इज जो टाइम में है, टाइम भी 1 2 3, अगर हम ऐसे माने 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो 1 और 2 सेकंड के बीच का टाइम है और डिस्प्ले वेलोसिटी भी है क्या है, 1 ही इंक्रीज हो रही है। तो 1 इंटू 1, क्योंकि ये जो एरिया होगा इसका एरिया ही क्या होगा, इसका एरिया ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ध्यान रखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ पे भी 1 यूनिट ही होगा। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक, कहाँ से लेके 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अब चलते हैं हम 3 सेकंड के बाद। 3 सेकंड के बाद जो हम चल रहे हैं, 3 सेकंड के बाद क्या होगा, 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल का एरिया दैट इज हाफ, हाफ है यानी कि हाफ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जाएगा कितना, 3 से लेके 2.5 है तो 2.5 से लेके केवल 3 तक पहुंच पाएगा। केवल कहां तक पहुंच पाएगा, 3 तक पहुंच पाएगा ये कर्व। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो टाइम है किसके बीच का, 4 और 5 सेकंड के बीच का, वो नेगेटिव हो जा रहा है। और नेगेटिव भी कितना, हाफ। तो माइनस हाफ ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव हो रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस हाफ पहुंचते हैं। तो माइनस हाफ आप यहां से यहां पहुंच जाओगे, करेक्ट। यहां से इस तरीके से आए थे आप और यहां पहुंच जाओगे। अब देखिए बात करते हैं 5 से 6 के बीच में। तो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है ये पूरा स्क्वायर आ गया, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा 1 और ये हाफ स्क्वायर आ जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ। तो 1.5 यानी कि यहां से जाएंगे हम 1.5। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1, यानी कि 1.5 हम यहां से ट्रेवल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे। नाउ यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम जा रहे हैं 6 से लेके 7 तक। 6 और 7 के बीच में देख रहे हैं आप, 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर्स का हाफ, क्योंकि डायगनली है तो 2 हाफ में डिवाइड करेगा यानी कि 1 यूनिट। तो वापस 7 तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कितना हो गया ये, 0 हो गया। तो आप 7 पे 0 पे वापस आ गए और 7 से आगे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 7 से आगे फिर आपकी लाइन ऐसे ही चलेगी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज, तो ये किसके लिए है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रही है। क्या शो कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट, करेक्ट। ये शो कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट। अब जो तीसरी चीज उसने बोला था कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब 4 सेकंड तक तो एज इट इज चलता रहेगा डिस्टेंस कवर्ड। 4 सेकंड के बाद देखिए ये जो आधा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आप आए थे, इसको ऊपर की डायरेक्शन में भेजेंगे। क्यों ऊपर की डायरेक्शन में भेजेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा उसको तो हम ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आप पीछे की तरफ जा सकते हो लेकिन डिस्टेंस तो आप इंक्रीज ही करोगे, ऐड ही करोगे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव डिस्टेंस मैंने लिया था एक्चुअली, इस समय क्या लेना पड़ेगा, सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जो हाफ था यहाँ पे
वो ऐड करना पड़ेगा, तो ये हाफ कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। करेक्ट, कुछ इस तरीके से ये हाफ ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको कर्व फॉर्म में होगा, तो इस तरीके से हाफ ऐड हो जाएगा। अब इसके बीच में, किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में कितना आया था, 1.5। तो ये 1.5 यानी कि 0.5 तो यहाँ तक हो गया, 1 यहाँ तक हो गया। तो कुछ कर्व जो है कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। करेक्ट, कुछ कर्व इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच में पूरा 1 है, तो पूरा ये 1 इस तरीके से चला जाएगा और इसके आगे ये एज इट इज चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये कर्व बना किस तरीके से, यहां से ये ऐसे गया, करेक्ट, 6 तक और फिर 7 तक। तो ये हो गया आपका किसका, डिस्टेंस का कर्व। किसका कर्व, डिस्टेंस का कर्व। तो डिस्टेंस का कर्व यहां से जा रहा है, चाहो तो आप, मैं ब्लैक से बना देता हूं इसको, कि यहां से जो डिस्टेंस का कर्व है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, डिस्टेंस का कर्व ये, और उसके बाद डिस्टेंस 6 तक पहुंच रहा है। तो ये डिस्टेंस का कर्व हो गया। यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड तक तो जो एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस का कर्व था वो एक जैसे चला। 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, लेकिन जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होती जा रही है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। काफी इजी ये क्वेश्चन था। तो अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।